मिनट सीरीज। आज के 12 मिनट सीरीज में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, पूरा सोल्यूशन चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। चलो, सोल्यूशन विच इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री सिलेबस। कौन सा मिस्त्री? केमिस्ट्री। सो पहला है हेनरीज लॉ, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये तो सबको पता है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी प्रोपोर्शनैलिटी आ गई तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। Who is going to be the constant? KH. What is KH called as Henry's constant? So S is equal to KH into P. फिर उसके बाद ये तो हो गया आपका हेनरी का हेनरीज लॉ। फिर उसके बाद आता है रॉल्ड्स लॉ। कैसे याद रखना है देखो, P1 is equal to P01, P1 is equal to P01। P1 मतलब वेपर प्रेशर का सोल्यूशन, P01 मतलब सॉल्वेंट का, और इधर आएगा X1। सारा 1 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 1। रॉल्ड्स लॉ को हम बोलेंगे बच्चों P1 is equal to X1 into P01, ठीक है। दिस इज योर रॉल्ड्स लॉ, P1 is equal to X1 into P01। फिर उसके बाद आएगा LVP। मैम व्हाट इज LVP कॉल्ड एज? तो बच्चों LVP को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये देखो सेम रहेगा, कैसे याद रख सकते हो, P1 के जगह डेल्टा P, P01 एज इट इज, बट X1 के जगह आ जाएगा X2। सो P1 के जगह डेल्टा P, P01 एज इट इज, और X1 के जगह X2। अब ये तो हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बच्चों ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास देखो, LVP, या तो इधर ही लिखती हूँ, वाई डूइंग सो मच कंजूसी मैम। देखो तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर in terms of molar mass, lowering of vapor pressure in terms of molar mass। अब देखो क्या होगा, ये P01 को नीचे ले लो तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P01। ये P01 को नीचे ले लो। अभी X2 की जगह आपको क्या लिखना है, ये P01 को नीचे, P01 को नीचे। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखना है, WM 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 WM। लाईन मारा बांधो, लाईन मारतात तुम्हाला येत असेल असो, लाईन मारा WM WM, मग इथे लिहा 2, इथे लिहा 1, M2 एवढंच लक्षात ठेवायचं, खाली M2 है, इतना ही याद रखो, नीचे M2 है। M2 आ गया तो ऊपर M1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ठीक है। M2 तो ऊपर M1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। फिर अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, मैम डेल्टा P कैसे निकाले? तो बच्चों डेल्टा P का फॉर्मूला होगा P01 माइनस P1। डेल्टा P का फॉर्मूला होगा P01 माइनस P1, ओके। फिर उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू छोटा m। कैसा m? छोटा m। What is KB? KB is called as the ebuloscopic constant, small m is called as molality। मैम डेल्टा TB कैसा निकालने का? तो डेल्टा TB is equal to TB माइनस टिन नॉट B। डेल्टा P में नॉट पहले आया, डेल्टा TB में नॉट बाद में आया, डेल्टा P में नॉट पहले आया, डेल्टा TB में नॉट बाद में आया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। सेम करने का रे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू छोटा m था, छोटा m काढून घ्या, लाइन मारो बच्चों, लाइन मारना इंपॉर्टेंट है। WM WM सेम, M2 के जगह M1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ये लिख लिया। अब उसके बाद ये M1 को इरेज करो और M1 के जगह लिख दो 1000। क्या लिख दो? 1000। फिर उसके बाद 7th डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, D मतलब डिप्रेशन। अब देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू छोटा m। KB is called as ebuloscopic constant, KF is called as cryoscopic constant। अभी ये in terms of molar mass कैसे लिखेंगे देखो,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. अब छोटा m के जगह सेम बच्चों लाइन मारा, डब्ल्यू एम 2 है तो 1, 1 के साथ 2, 1 सेम. अब अगेन m1 को मिटाओ रे, मिटाओ और उसके जगह लिख दो 1000. मैम डेल्टा टी एफ कैसे निकाले? टी नॉट एफ माइनस टी एफ. ठीक है, देखो डेल्टा पी में नॉट पहले आया, डेल्टा टी एफ में भी नॉट पहले आया, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टीबी में नॉट बाद में आया. ठीक है, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया. फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू मोटा एम आर टी. इधर आया छोटा m, इधर आया मोटा m. व्हाट इज मोटा m? मोलैरिटी. मोलैरिटी. और फिर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ये कैसे होगा? पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2 इंटू V. ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मोलर मास. फिर आएगा आपका वैन टॉप फैक्टर. वैन टॉप फैक्टर में कुछ नहीं करना, ये सारे फॉर्मूला को स्मॉल आई से मल्टीप्लाई कर देना. सारे फॉर्मूला सेम है, बस इनको स्मॉल आई से मल्टीप्लाई कर देना. अब मैं आपको यहाँ पे फैक्टर्स लिख के देती हूँ. P01 मतलब क्या है बच्चों? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. P01 मतलब क्या है बच्चों? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. P1 मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, फिर उसके बाद TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. फिर उस प्योर सॉल्वेंट, फिर वैसा ही TF बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. फिर T0F बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. वेरी वेरी गुड. हो गया इधर तक. अब देखो M2, M1, W2, W1. बच्चों 2 का मतलब होता है वो सोल्यूट के लिए होता है. 2 मतलब सोल्यूट. इधर आपको ना ऐसा सीक्रेट बोलूंगी, किसी को बोलना मत. 2 का मतलब है सोल्यूट और 1 का मतलब है सॉल्वेंट. सोल्यूट कम होता है ना, इसलिए उसको 2 नंबर चाहिए. क्वांटिटी, सो सोल्यूट कम है तो 2, सॉल्वेंट 1. अब W को बोलते हैं वेट. तो बच्चों ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट. और ये 1 है तो बच्चों ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट. अभी M को बोलेंगे मोलर मास. तो ये हो गया मोलर मास ऑफ, किसका होगा बच्चों? मोलर मास 2 मतलब सोल्यूट. मोलर मास ऑफ सोल्यूट और 1 मतलब सॉल्वेंट. तो ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. समझ में आया क्या? सो फैक्टर्स भी लिखवा दिए, फॉर्मूलाज लिस्ट भी लिखवा दी. अभी और कौन सा वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वो भी शॉर्ट फॉर्मूला लेके आएंगे. अभी तक अपन ने किया है आयोनिक इक्विलिब्रियम, SN1 SN2 और सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिस्ट. सो पढ़ते रहो, खुश रहो, सारे वन शॉट में लेके आ रही हूँ. सो गुड लक बच्चों, बाय बाय बाय, गुड नाइट. गुड नाइट अगर नाइट में ही पढ़ते हो. बी पॉजिटिव, हंसते रहो, खुश रहो, बाय बाय बाय.